हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की सोच इस इंसान की आज सुबह से आपको लेकर बनी हुई है। ये चीजें इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल यहाँ पर उठ रहे हैं डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका फसाड, इम्पास, बिटर स्वीट, मिस्टिज्म, मिरेकल, दिस पेंटिंग, रिलीज। वन मोर कार्ड और टीचर बताइए स्पिरिट गाइड, पैशन एंड ओवरऑल एनर्जी, रिजेक्शन। इस इंसान के साथ एक प्रॉब्लम थोड़ी है, इस इंसान के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले तो ये पर्सन ना एक्शंस लेने में कतराते हैं। जब एक्शंस लेने के बारे में सोचने लगते हैं तो उससे पहले इन्हें ये डर लगने लगता है कि सामने वाला या सामने वाली इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दे। तो पहले तो ये पर्सन एक्शंस लेने में ही काफी वक्त लगा देते हैं, और जब एक्शन लेने की बारी आती है तो उस वक्त में ना ये पर्सन रिजेक्शंस के डर से बैठ जाते हैं। तो ओवरऑल बड़े ही कॉम्प्लिकेट पर्सन है, मतलब ऐसी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, सॉरी टू से। उसके अलग ऐसे भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जितना ये जमीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के अंदर धसे हुए हैं। यानी कि जितना आप इस इंसान के सामने हमेशा ओपन रहे, हमेशा आपने अपने दिल की, मन की, तन की बातें इस इंसान के सामने रखी ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये पर्सन थोड़ा सा आपके सामने एकदम राज बनकर रहे, आपके सामने एकदम कॉम्प्लिकेट बनकर इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है। ऐसी मैं पॉसिबिलिटीज इस इंसान की देख रही हूँ। ठीक है, फियर ऑफ लॉस, एवरीवन लीव्स, एडिक्शंस, अनसोशल, हार्ड टू गेट, टू सून, क्रिटिसाइजिंग, बीइंग नीडी एंड बॉटम इज स्टक इन द पास्ट। देखो व्यूअर्स, आप बहुत ज्यादा इस चीज को समझो, और मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी से ये रीडिंग कनेक्ट करेगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ना बेकार के मैसेज करने लगते हैं कि आप मेरे पार्टनर को ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। ऐसा मेरा आपसे कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता, आप लोग गलत समझ लेते हो। मैं तो यहाँ पर जो कार्ड्स आते हैं मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि आज सुबह से ना आपके पार्टनर यहाँ पर अपने अतीत में अटके पड़े हैं। वो या तो यहाँ पर वो अतीत है जो आपसे जुड़ा हुआ है, इस अतीत में काफी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी, काफी कुछ गलत हो गया था, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि इनका एक पास्ट रहा है। पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने काफी ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करा है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा अतीत इनका रहा है जिससे ये आज तक बाहर निकले नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इतना अपने पर्सन को जान नहीं पाए, या इन्होंने आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताई जितना ये चाहते थे कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पॉसिबिलिटीज है कि इन्होंने अपने बीते पास्ट के बारे में कभी आपके सामने चर्चा नहीं करी, और उस पास्ट के बारे में चर्चा ना करने के पीछे का कारण था कि एक मन में जैसे डर बैठ जाता है कि कहीं आप इन्हें इनके पास्ट के बताने के बाद इन्हें छोड़ ना दो, जैसे हर कोई इन्हें छोड़कर गया। तो यहाँ पर पास्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान यहाँ पर इनकी जिंदगी में था या थी, चाहे इनके फैमिली मेंबर हो, एज एन यहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग उनकी हुई है, फादर या मदर ही है इनके, जल्दी चले गए, उनकी डेथ हो गई, या ब्रदर या सिस्टर, मतलब इन्होंने किसी को अपनी लाइफ में अपने आप से दूर जाते देखा है। कोई एक्स भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, और किसी को लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, आप आगे की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस इंसान के थ्रू ये हो रहा है कि अपने पास्ट से, पास्ट के पेन से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इन्हें ये लगता है कि इनकी लाइफ में जो आता है, आती है ना, वो इन्हें छोड़ देता है, बीच रास्ते पर छोड़ देता है, ये छोड़ देती है, और उसी डर से अब आपके पार्टनर उसके छोड़ने से पहले, उस तरह के हालात बनने से पहले ना उसको छोड़ देते हैं, उस डर से।
ठीक है, उस लॉस वाले रिजेक्शन के डर से पहले उसको छोड़ देते हैं। और आपके केस में भी कहीं ना कहीं वही चीजें हुई कि ये पर्सन अपने उस पास्ट में अभी भी स्टक हैं, जिस रीजंस के चलते इन्होंने कभी भी आपको ये बात तो नहीं बताई कि इनके मन में हमेशा रिश्ते के खोने का, सबके छोड़ने का डर है। ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ, वजह कहीं न कहीं इनकी यही थी, जिसको खुद को एक्सेप्ट करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ व्यूअर्स जिनके केस में यहाँ पर इनका कोई अतीत नहीं है, आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो, आप ही इनके पास्ट थे। तो ये चीज़ें आपके लिए भी यहाँ पर हैं, ठीक है? यानी कि इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर ये डर बैठा हुआ है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। इनके बीते दिनों में करी गई बातों की वजह से, लिए गए एक्शंस, लिए गए डिसीजंस की वजह से कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो आपके रिजेक्ट करने से पहले, उस डर से पहले, इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को दूर कर लिया। तो यहाँ पर आप दोनों के दरमियान जो ये आज में स्थिति बनी हुई है ना, उसके पीछे का ओवरऑल डर है व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान के मन में डर बैठा हुआ है कि जो मुझसे जुड़ा है वो मुझे छोड़कर चला जाता है या चली जाती है। ये इसी रीजंस के चलते ना कभी भी अपने आप को उस इंसान के लिए एडिक्ट होने नहीं देते, लेकिन आप एक ऐसे इंसान, इस इंसान की जिंदगी में बने हो, आए हो, जिसको लेकर ये पर्सन ना चाहकर भी व्यूअर्स एडिक्ट हो गए हैं। एक एडिक्शन, एक लत आपकी इन्हें पड़ गई है। जैसे वो गाना है ना, मुझे तो तेरी लत पड़ गई। तो बेसिकली यहाँ पर इस इंसान को ये चीजें इनकी सुबह में समझ में आ रही हैं कि भले इन्होंने अपने डर की वजह से आपको छोड़ दिया, आपकी अपनी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को बंद कर दिया, या फिर आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को भले इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में इनके आपको लेकर एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन यहाँ पर जिंदा है। और ये कहीं ना कहीं वो एडिक्शन, वो ऑब्सेशन सबके सामने ना जाए, आपके सामने ना जाए। इस रीजंस के चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बनानी, आपको दूर करना, आपके फोन लेना बंद कर दिया, आपके मैसेज का जवाब देना इन्होंने इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बंद कर दिया है। तो ये सभी चीजें ना इस इंसान के दिल में चल रही हैं, आखिर मैंने क्यों ऐसा करा, आखिर क्यों मैंने अपने आप को यहाँ पर उससे दूर करा, क्योंकि मैं आज भी उसको लेकर बहुत नीडी हूँ। तो एक नीडीनेस, एक पैशन, एक जुनून, सब कुछ इस इंसान के दिल में आज भी जिंदा है, जिसको खुद को एक्सेप्ट करना इस इंसान के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। और उस चीज को, उस एनर्जी को ये पर्सन एक तरह से ऐसे मान रहे हैं जैसे कि आपका जादू इन पे चल गया है, और ये उस जादू से अपने आप को ना रिलीज करना चाह रहे हैं, उस जादू से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन, व्यूअर्स, जैसे होता है ना कि मन में एक घबराहट होती है, और उस घबराहट के चलते इंसान कुछ का कुछ करना शुरू कर देता है। तो ये पर्सन वही चीजें यहाँ पर करते फिर रहे हैं। जितना इन्हें आपसे प्यार हो रहा है, उतना आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतना यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली आप में कमियां गिन रहे हैं, कमियां गिनवा रहे हैं, तुम में ये कमी है, वो कमी है, ताकि ये फेस जो पास्ट में इनके साथ हुआ, ये इनके सामने फिर से रियलिटी बनकर ना आ जाए। तो सुबह से ना इनके दिल में यहाँ पर आप बहुत ज्यादा चल रहे हो, एक नीडीनेस के तौर पर आप इनके दिल में चल रहे हो, एक पैशन इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन, व्यूअर्स, उसको एक्सेप्ट करने से ज्यादा उसको इग्नोर करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, या इग्नोर करने में अपना मैक्सिमम फोकस लगा रहे हैं, एज एन ये सोचकर कि मैं जल्दी से इस चीज को लेकर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता या पहुंच सकती, जल्दी से मैं इस बारे में ना यहाँ पर उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता या उसकी तरफ नहीं बढ़ सकती, इस सोच के बेस पर। ठीक है, तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में है, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन बेसिकली, व्यूअर्स, आपसे दूरियां बनाते फिर रहे हैं। चलिए और चीजें मैं आपको देखकर बताती हूँ। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्प्लिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है दी हेरोफेंट एंड आपका जजमेंट। बेसिकली यहाँ पर ना आपके पर्सन जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उस चीज पर कभी इन्हें रोना आ रहा है, कभी इन्हें हंसी आ रही है, लेकिन उन चीजों को ये पर्सन ना, व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं कि शायद मेरी यही किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत शायद ऐसी ही लिखी गई है, जिसमें मुझे पेन, मुझे तकलीफ मिलनी ही मिलनी है।
तो मैं उसे वो पेन, वो तकलीफ क्यों दूं? ठीक है। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर करने के हर रोज आपको बहाने गिनवा रहे हैं। हर रोज आपको इनकी तरफ से नए नए बहाने सुनने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए, गहराई से समझा जाए ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स जो इनके हालात बने हुए हैं ना, अपने उन हालातों पर इस इंसान को काफी ज्यादा हंसी आ रही है। अपने उन हालातों पर, अपने उन कर्मों पर इस इंसान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। और ये हंसी ना पेन वाली हंसी है। ये हंसी ऐसी है जैसे कि एक डर है इस इंसान को, और उस डर के चलते ये पर्सन यहाँ पर अपनी किस्मत पर यहाँ पर रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। उस तरह की एनर्जीज में ये पर्सन स्टक है। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ये आपका स्कॉर्पियो है ना, आपका टॉरस की एनर्जी है। सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी सन एंड आपका दी चैरियट, लियो एंड आपका कैंसर। इन्हें ये चीजें सुबह से फील हो रही है कि इनकी जिंदगी में जो सुबह है ना वो आपसे है, रोशनी है आपसे है, खुशियां हैं आपसे हैं। यानी कि इस इंसान को हर तरह से अपनी सोच आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मन में, दिल में इनके ये डर, ये घबराहट ज्यादा है कि कहीं यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़े तो, और आप कहीं ना कहीं इन्हें अपनी तरफ से रास्ते इन्हें बंद करते हुए नजर आओ, या आप कहीं ना कहीं इनके इस हरकतों के चलते इन्हें रिजेक्ट अपनी सोच में करके आप चल रहे हो। इन्हें अगर आपकी तरफ से ये जवाब मिलता है तो ये उसको ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हर कोई इन्हें बीच रास्ते पर छोड़ता आया है या छोड़ती आई है, अगर आपने भी अपने आप से ना इन्हें बीच रास्ते पर छोड़ने का मन बना रखा होगा, तो ये उस चीज को कैसे फेस करेंगे, उस शोक को, उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे फेस करेंगे। यही सोच आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर ना इस रिश्ते में सही गलत से ज्यादा फायदा और नुकसान, इन सब चीजों को ज्यादा चेक करने की तरफ इन्हें लेकर जा रही है इनकी सुबह से। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है डिवाइन। तो द लवर्स एंड आपका टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में कुछ मेरे व्यूअर्स के होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो ना, तो आपकी ये जर्नी आसान नहीं है। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जो जर्नी होती है बहुत कॉम्प्लिकेट होती है। चेजिंग, रनिंग, ये गेम चलता रहता है, और उस रीजंस के चलते काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और काफी ज्यादा जो फेज है ना वो बहुत ज्यादा पेन से होकर गुजरता है। ये आपकी लाइफ के वो टेस्ट होते हैं जो आपको देने ही देने पड़ते हैं, यानी कि कठिन परीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स, ये जितना आपके करीब आए, जितना वक्त आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ आपने चला, एक दूसरे से कसमें वादे आपने करे ना, वो सभी चीजों को लेकर ये पर्सन आज भी एडिक्टेड है। जितना नजदीक आप इस रिश्ते में आए, ये आपके आए, कुछ जो व्यूअर्स फिजिकल हुए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सभी चीजों को लेकर एक एडिक्शन, एक ऑब्सेशन यहाँ पर इस इंसान के दिल में है, जिससे ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जिससे जितना भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज, उस इमोशन से, इन्हें उतने ही स्ट्रगल यहाँ पर करने पड़ रहे हैं, या ये उतने ही ज्यादा इनके लिए स्ट्रगल से भरते जा रहे हैं। वो फीलिंग इनकी इनकी सुबह से बन रही है। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई और वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है टू ऑफ वेंड्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। तो बेसिकली व्यूअर्स, अब इस इंसान ने अपनी एक ऐसी सोच बना ली है कि जितना मैं यहाँ पर अपने लिए गए फैसला जो इन्होंने खुद से ले लिया है, खुद से जो दूरियां बना ली हैं, खुद से जो आपसे अपने आप को छुपा लिया है, जितना ये अपने खुद के लिए गए फैसले को पकड़े रहेंगे, उतना ज्यादा इनके लिए आसान रहेगा आपसे अपने इमोशंस को छुपा पाना, आपसे अपने आप को दूर कर पाना। हालांकि इनकी ये स्थिति बन गई है फिजिकल तौर पर, भले ये पर्सन आपसे दूरियां बनाए हुए बैठे हैं, लेकिन आंख बंद करके भी ना इस इंसान को आपका ख्याल आ रहा है। आपसे दूरियां बनाकर भी इस इंसान को अपना ये खुद का लिया गया फैसला ना यहाँ पर दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। ये खुद का लिया गया फैसला ना व्यूअर्स इस इंसान से होल्ड नहीं करा जा रहा। तो ये इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है। ठीक है।
स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से किस तरह की फीलिंग्स हैं, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनके लिए ना खुद से अपने इमोशन को एक्सेप्ट कर पाना क्योंकि मुश्किल पड़ रहा है व्यूअर्स, इसी रीजंस के चलते इनकी सुबह से ना इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर युद्ध छेड़ा पड़ा है। महाभारत यहाँ पर चल रही है। महाभारत इस चीज की कि आखिर मैं उसको इतना ज्यादा क्यों याद कर रहा हूँ या क्यों याद कर रही हूँ, या मैं उसके लिए आखिर इतना क्यों मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। जबकि इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं करा। इस रिश्ते में मैंने अपनी साइड से बहुत दिया, बहुत करा। या इस रिश्ते में अगर उसने मुझे बैलेंस दिया तो मैंने भी उसे काफी हद तक यहाँ पर बैलेंस दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इनके दिल और दिमाग में आपकी तरफ बढ़ने की का युद्ध चल रहा है ना, उसको शांत करने के लिए ये पर्सन अपनी सुबह से ही यहाँ पर ना बेसिकली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तराजू में रखकर चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसने कितना दिया, क्या करा। और हालांकि यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन इन्हें ये चीजें रियलाइज करा रही है व्यूअर्स, कुछ भी हो यहाँ पर इस रिश्ते में अगर इन्होंने आपको दिया, आपके साथ इस रिश्ते में अगर ये पर्सन रहे तो आपने भी अपनी तरफ से इस रिश्ते में कम एफर्ट्स नहीं डाले हैं। ये इनकी कैलकुलेशन व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर इन्हें समझा रही है। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दी हर्मिट, अपने आप में बहुत ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अकेले बैठे हैं, सोल सर्चिंग में ये पर्सन बैठे हैं। ठीक है, एक उम्मीद के सहारे कह सकते हो ये पर्सन बैठे हैं। जो चीजें हुई, जो इनके कर्म थे, उनसे जल्द ही ये पर्सन आजाद हो जाएंगे या उनमें जल्द ही इन्हें न्याय मिलेगा। तो इस इंसान को ये लग रहा है अपनी सुबह से कि मेरे पास ना अब उम्मीद रखने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है। ये सभी चीजों को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स ये पर्सन ना एक सोल सर्च में या अपने आप में ये अकेले बैठना ज्यादा स्वीकार रहे हैं। ये इनकी स्थिति में देख रही हूँ। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को क्रिटिसाइज करने को लेकर और अपनी सुबह से क्या चीजें चल रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इनके दिल में ये चीजें चल रही है कि मैंने ऑलरेडी उसे इतना क्रिटिसाइज करा है, मैंने इतना अच्छा बुरा कहा है, जिस रीजंस के चलते अब उसने ना यहाँ पर अकेले चलना स्वीकारा होगा बजाय यहाँ पर मेरा इंतजार करने के। मैंने इतना उसको क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर दिया कि वो अब पहले से अपने आप को पूरी तरह बदल चुकी होगी या बदल चुका होगा। एज एन उसने यहाँ पर अपने लिए जीना, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में सोचना, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोचना यहाँ पर चुना होगा, ना कि मुझे चुनने के। तो ये पर्सन यहाँ पर ना इस चीज को लेकर भी इस तरह से आंकड़े अपनी सुबह से ही बैठकर जैसे जोड़ रहे हैं और दिन भर इनके दिमाग में आपसे जुड़े हुए चीजें यहाँ पर ये चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स को लेकर इतना नीडी क्यों हो रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। जितना आप डिफेंसिव हो रहे हो, जितना आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले रहे हो, जितना यहाँ पर आप यहाँ पे इनको ब्लॉक कर रहे हो, इस रिश्ते से दूर हो रहे हो, उतना इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि ये आपको लेकर एडिक्ट है, इन्हें आपकी जरूरत है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है। ये आपके लिए गए फैसले की वजह से आपको लेकर और ज्यादा पैशनेट होते जा रहे हैं। एक पैशन, एक जुनून इनके अंदर ना आपको लेकर और ज्यादा यहाँ पर जिंदा होता जा रहा है। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से यहाँ पर चल रहा है। देखती हूँ व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की किस किस तरह की और क्या क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं इनकी सुबह से, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है आई बिलीव वी आर मीन्ड टू बी टुगेदर। अब इन्हें इस चीज को लेकर यकीन तो हो गया है कि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ चलने के लिए ही एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं।
अब इन्हें कुछ और चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, इतना पेन, इतनी तकलीफ नहीं देती हैं जितना कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें तकलीफ देता है। आपका हर एक्शन, हर डिसीजन इन्हें तकलीफ देता है। कहना चाह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे थे इनके लिए, फिर कैसे आप बदल गए? आप तो बहुत प्यार करते थे इन्हें, फिर आप कैसे इतना अपने आप को बदल लिए हो? ये सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ना, उतना व्यूअर्स बेसिकली आप यहाँ पर इन्हें अपने लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनते हुए नजर आ रहे हो। उतना ज्यादा ना आप इन्हें ऐसा रियलाइज करा रहे हो कि ये पर्सन अपना खुद का लिया गया फैसले पर एक दिन रोएंगे, पछताएंगे। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है। इन्हें पसंद नहीं आ रहा जितना आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इनसे दूरियां बनाकर चल रहे हो, वो चीजें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ये ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये आपको क्या हर्ट करते, ये तो खुद तकलीफ में थे, खुद तकलीफ से अपने बाहर नहीं निकले थे, खुद के डर से ये पर्सन जीत नहीं पा रहे थे। कहना चाह रहे हैं कि आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो मैं आपको ये चीजें बोल रही हूँ। जो लोग यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं ना आकर, मेरे पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, उनका कोई पास्ट नहीं है, तुम झूठ हो, तुम्हारी झूठी रीडिंग है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी भी होती है रिश्ते में। भले इंसान लॉयल हो, लेकिन कुछ पास्ट ऐसा भी होता है जिससे ना हम डरते हैं कि वो बाहर निकल गया तो हमारा आज खराब ना हो जाए, हमारा आज का रिश्ता ना खराब हो जाए, और इस रीजन के चलते हम कभी भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। लेकिन वही अतीत हमारी जिंदगी का वो पेन, वो दर्द होता है जो कभी ना कभी हरा हो जाता है। तो यहाँ इनका मैसेज यही है, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, कि इन्होंने आपसे छुपाया कि ये कौन है या क्या ये दर्द लिए हुए बैठे हैं। लेट मी परस्यू यू, कहना चाह रहे हैं कि मुझे ना सीखने दो मेरी जिंदगी से, और यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जो मैं तुम्हें दे रहा था या दे रही थी ना, तो मुझसे कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर डिजर्व करते थे, करते हो। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ इन सभी चीजों को लेकर ना आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है पे टाइम, मेक द राइट चॉइस, ट्रांसफॉर्मेशंस, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड बी ओपन। देखो, आपसे यहाँ पर डिवाइन कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप जो देते हो ना, आपको वही मिलता है। आप आपके पर्सन के केस में आप ये चीजें समझ लो या आप अपने केस में समझ लो, यानी कि हमारी लाइफ में ये जो सुख दुख आते हैं ना, वो हमारे ही कर्मों की वजह से आते हैं। हमने जो चुना होता है उस रीजंस के चलते आते हैं। ये जिंदगी का वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है कि अब आपको अपने लिए एक सही निर्णय लेना होगा, एक राइट चॉइस आपको यहाँ पर लेनी होगी, और आपको साथ ही साथ अपने आप को, अपने दिल को ना खोलकर रखना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो ऐसा ना करता हो, वो वैसा ना करता हो, इतनी सारी टर्म्स और कंडीशंस में आपको अपने आप को नहीं बांधना है। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप को ओपन रखना होगा, और कहीं ना कहीं उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको रिसीव वाली एनर्जीज में अपने आप को पहुंचाना होगा। तो ये आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है। उसके अलग मैं यहाँ पर आपके लिए टैग कर दूंगी कुछ कैंडल्स, हीलिंग कैंडल्स यहाँ पर टैग करूंगी, आप जरूर से आप उसे देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ताकि आप बेसिकली यहाँ पर उन हीलिंग कैंडल्स के थ्रू अपने आप को, अपनी सोल को हील करें, अपने आप को ओपन करें, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है आप उसका खुले दिल से यहाँ पर स्वागत करें। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको बेसिकली आप किसी भी, जिस भी रिचुअल है ना, रिचुअल में है आप, आपको बस वो लिट करके जलाकर छोड़ देना है। कभी भी कोई कैंडल आप जो मैनिफेस्ट करते हुए या कोई भी रिचुअल करते हुए जलाते हैं, उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना होता, उसको हमेशा कोई पेपर लेकर उसे ऐसे हवा से बुझाना होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा व्यूअर्स। ठीक है, तो
मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और ज़रूर से मैनिफेस्ट और मेडिटेशंस और हीलिंग पर अपना मैक्सिमम आप फोकस बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।